और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर होगी पाकिस्तान। टाइम्स दोस्तों, ऑल इंडिया टाइम्स में आपका सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में गृह युद्ध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के 2 हिस्से बन चुके हैं, और इसी बात को लेकर इमरान खान बहुत ज़्यादा दुखी है और रो रहा है। उसी ने अभी उसके देश के नाम एक संदेश दिया है, उस कटोरा खान ने, और उस कटोरा खान की ये हालत है कि वो रो रो कर कह रहा है कि ये सारी साजिश भारत की है। तो मेरी बकवास ज़्यादा ना करते हुए कटोरा खान की बातें सुनिए, और आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पिछले हफ्ते हालात हुए, अफसोसनाक हालात, इसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं आपके सामने आऊं। लेकिन सबसे पहले, हमारा वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुल्क के जो लोग हैं, और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूं, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूं, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ मिलती, जो भी जहां भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ होती है। अब पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात में ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी मईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या? कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर होगी पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाए। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी दफा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे बात की थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। देखिए, अब ये मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं
کہ یہ جو ہر تھوڑے سالوں کے بعد ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کی دوسری اپروچ کیا ہے یہ اب سنیں، میری اپروچ کیا ہے۔ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، میری بڑی زندگی گزری ہے وہاں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلاموفوبیا کی بات کی۔ پھر میں نے فیس بک کا جو سی او ہے مارک زکربرگ، میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلاموفوبیا کے لیے۔ اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا اور جس کے اوپر یہ ٹی ایل پی کہہ رہی ہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجیں، میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر۔ اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار اور عشق جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں۔ اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب آپ مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ، آج کہیں بھی، کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوار مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 2 سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے ایس او پیز پہ چلنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم